वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 21 शेयर ऐसे लाया हूं जो बहुत ही क्वालिटी के शेयर हैं और जो सब्सटेंशियली पीक से डाउन है दोस्तों। तो चूंकि 21 शेयर है इसलिए हमको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, बट मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस तरीके के शेयर इस लेवल पे कभी डाउन नहीं जाते हैं। ये कोविड के टाइम में भी इतना डाउन कभी नहीं गए थे। तो दोस्तों अगर इन शेयर्स पे अपन आज इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, सोचते हैं, ये डिसीजन तो आपको लेना है, पैसे आपके हैं, बट ये मैं आपको बता सकता हूं कि इस लेवल पे इन शेयर्स को अगर आप खरीदोगे तो पैसे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होता है ना कि किस लेवल पे मतलब मार्केट की किस लेयर पे अपन पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉटम फिशिंग तो मैं कभी बोलता नहीं कि बॉटम फिशिंग करो, बट लोएस्ट पे जाके अपन शेयर को कैसे पकड़ सकते हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। सब्जेक्टेड की शेयर जो है वो बहुत ही क्वालिटी के होना चाहिए, और एल्स नहीं तो हमको फालतू शेयर में पैसा कभी भी नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ये शेयर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर 50% भी डाउन हो गए ना और वहां पे जाके आपने एवरेजिंग किया तो हो सकता है आपका पैसा 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। और आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है दोस्तों, हमेशा 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 200 रुपए आपकी पॉकेट में होना चाहिए कि कल को मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हो जाए, यूक्रेन रशिया का वॉर एकदम एक्सकलेट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। सो दोस्तों हम एक एक करके शेयर देखते हैं। सबसे पहला शेयर है दोस्तों बजाज फिंसर्व। देखिए दोस्तों, बजाज फिंसर्व आज 1579 के रेट पे हमको मिल रहा है, वेयर एज इसका ऑल टाइम हाई 3865 था। इसका 52 वीक हाई जो है अभी लास्ट जो 52 है वो 2030 रुपए है, और 52 वीक लो कितना है दोस्तों, 1419। सो अपने 52 वीक लो से ये थोड़ा सा ही ऊपर है दोस्तों, है ना। तो आप देखो ये ऑल टाइम हाई से तो 59% गिरा हुआ है, 52 वीक हाई से ये 22% गिरा हुआ है, और नीचे से सिर्फ 11% चढ़ा हुआ है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी इस रेट में आपको मिल रही है। 2,51,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है दोस्तों। सो बजाज फिंसर्व को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, इसमें पैसे बनने तय हैं। सब्जेक्टेड आप कितना लंबा वेट कर सकते हैं और आप कितना पेशेंस दिखा सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा पैसा छोटे छोटे चंक में डालिए। 2,000, 3,000, फिर 10% डाउन हो गया फिर 2,000 डाल दिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है, कभी भी किसी कंपनी में हमने 1 लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया। ये मिडिल क्लास और सर्विस क्लास वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब अगला शेयर देखो दोस्तों, डी मार्ट है। डी मार्ट से आप सब भली बात ही वाकिफ हो। इतनी बड़ी ये चेन बनाते हैं, ये कभी भी लगभग अपनी जमीन खुद खरीद के उसमें अपना मार्ट एस्टेब्लिश करते हैं। किराया देने का ये नई राधा कृष्ण दमानी जी का कॉन्सेप्ट है कि हमको कम से कम लाइबिलिटीज पालनी है, और किराया देने एक लाइबिलिटी होती है। तो ये कभी भी किराया देने में विश्वास नहीं रखते। ज्यादातर ये अपनी खुद की जगह बनाते हैं, खुद के अपने मार्ट डेवलप करते हैं जगह खरीद के। कुछ जगह है इनकी किराए में ली हुई, बट धीरे धीरे ये उसको भी खाली कर रहे हैं, वैकेंट कर रहे हैं कई कई जगह पे। बट ये बहुत अच्छी प्राइस पे है ये शेयर, और 3570 इसका करंट प्राइस है दोस्तों, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप करीब करीब 6,000 रुपए के आसपास है। और 52 वीक हाई इसका देखिए 5485 रुपए, 5485। सो इट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन डी मार्ट। However, 52 week low is 3399. Now we are getting share at 3570. So from all time high it is 40% down, and from 52 week high it is 35% down. Whereas from bottom it is only 5% up. And market capitalization here you can see it is almost 2,32,000 crore. So it is a big company. We can go for this company. Now we'll go to next company. This is Ireda. इरेडा दोस्तों आज अपने को 197 में मिल रहा है। देखिए इसका ऑल टाइम हाई 310 रुपए था। 52 वीक हाई भी इसका 310 है, मतलब ये ऑल टाइम हाई इसने पिछले 52 वीक में ही अचीव किया है। वेयरएज 52 वीक इसका 96 था। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलपमेंट करने का जो अथॉरिटी होती है इरेडा, है ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑल टाइम हाई से ये 37% लो है, 52 वीक हाई से भी 37% लो है। वेयरएज 52 वीक लो से ये 100%, यानी कि आज भी 52 वीक जो लो था वहां जिसने भी खरीदा होगा उसके पैसे इसमें डबल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इरेडा एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। सो हम इस कंपनी को लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में आते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
ये रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट रहते हैं दोस्तों उनको फाइनेंस करती है, बहुत अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। आज इसका प्राइस 146 रुपीज है, वेर एज इसका ऑल टाइम हाई 229 था, 52 वीक हाई भी 229 था, और 52 वीक लो इसका 96 था। तो देखिए ये अपने पीक से और 52 वीक हाई से दोनों से 36% गिरा हुआ है, और अपने बॉटम से 52% चढ़ा हुआ है। तो ये शेयर जो इतना बड़ा शेयर है 36% डाउन है, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा लक वाला टाइम है दोस्तों कि हम इस शेयर में इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि छोटे छोटे चंक में इन्वेस्ट करें। इसके बाद आ जाइए दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स दोस्तों आप सभी जानते हैं, टाटा ईवी में सबसे फर्स्ट, मान के चलिए फर्स्ट ईवी मार्केट में लीडर है फोर व्हीलर्स में। सो 754 रुपए इसका शेयर का प्राइस है दोस्तों। इसका ऑल टाइम हाई 1179 है, 52 वीक हाई भी 1179 है, 52 वीक लो 718 है। तो दोस्तों 718 और 754 कितना क्लोज है, ये अपने 52 वीक के आसपास है, और ये पीक से 36% गिरा हुआ है, 52 वीक हाई से भी 36% गिरा हुआ है, और अपने लो से सिर्फ 5% अप है। सो दोस्तों टाटा मोटर्स जैसी कंपनी इस वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से मिलना मुश्किल है। अगर आज हम इस टाइम में नहीं लेते हैं तो कल को हमको हायर प्राइस में लेना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम अभी इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की सोचें, है ना। लेना नहीं लेना ये आपका डिसीजन है, बस टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद आईआरसीटीसी, है ना, ये आईआरसीटीसी हम रेलवे की टिकट बुक कराते हैं, कैटरिंग का काम है इनका। सो ये कंपनी जो है 781 पे मिल रही है दोस्तों। इसका ऑल टाइम हाई 1279 है, और 52 वीक हाई 1139 है, 52 वीक लो 777 है। तो देखिए ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। तो इसमें 52 वीक लो में और आज के प्राइस में सिर्फ 4% का डिफरेंस है। तो देखो ये शेयर जो है ऊपर से आप देखेंगे करीब करीब 40% गिरा हुआ है, और नीचे से सिर्फ 1% चढ़ा हुआ है, और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आईआरसीटीसी को लेने के बारे में आप 500% सोच सकते हैं। लेना है नहीं लेना है ये आपका डिसीजन है। वेर एज मेरी रिकमेंडेशन, मैं आई कैन नॉट रिकमेंड, बट मेरी सोच ऐसी है कि आईआरसीटी इज अ गुड कंपनी, वी कैन गो फॉर दिस कंपनी। नाउ विल गो एंड विल सी नेक्स्ट कंपनी, दैट इज एशियन पेंट। नाउ इट इज वी आर गेटिंग एशियन पेंट एट 2274, वेर एज all time high is 3590, 52 week high is 3423, and 52 week low is 2257। so देखिए आप 52 वीक लो 2257 है, और आज का प्राइस 2274 है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हमको जो एशियन पेंट है ऊपर से 37% या 34% के जो डिस्काउंट में मिल रही है, और नीचे से सिर्फ 1% चढ़ी हुई है, मतलब हमको 52 वीक लो या लोएस्ट एवर प्राइस इन ईयर पे मिल रही है। सो एशियन पेंट को हम लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी डाउट नहीं है, मेरे को भी नहीं है, और बरसों से लोगों ने जब भी ये कंपनी गिरी नहीं लिया ऐसा हो गया, कॉम्पिटिटर आ गए हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इतना बड़ा इंडिया है, 140 करोड़ की कंट्री है, पेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, सारी चीजों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। सो एशियन पेंट ऊपर ही जाएगा फ्यूचर में। इसके बाद देखिए बर्जर पेंट 442 में हमको मिल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई 727 है, 52 वीक हाई 630 है, और इसका बॉटम में 438। तो देखिए दोस्तों ये अपने बॉटम से 52 वीक लो से 442 एंड 438 ओनली 4 रुपए का डिफरेंस है। सुपर से ये कंपनी 40% गिरी है दोस्तों, 52 वीक हाई से 30% गिरी है, और नीचे से सिर्फ 1% चढ़ी है। सो बर्जर पेंट इज ए गुड कंपनी। ये एशियन पेंट जो पिछला शेयर हमने देखा था उसकी कॉम्पिटिटर है, लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत कम है एशियन पेंट के कंपैरिजन में, बट कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखो आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। रेलवे का इतना विकास इंडिया में हो रहा है, और ये निगम है जो इनके होने वाले कामों को, प्रोजेक्ट्स को, सबको देखता है, मॉनिटर करता है, लीड लेता है बेसिकली। सो ये 425 का इसका प्राइस है, इसका ऑल टाइम है 647, 52 का 647, वेरेज इसका जो बॉटम प्राइस है 176 है। ये प्राइस पे तो हमको कंपनी शायद ना मिले कभी भी, अनटिल एंड अनटिल कोविड जैसा कोई बड़ा क्रैश आ जाए। बट आज जो कंडीशन है 35% ऊपर से जो डाउन है, इसमें कंपनी को लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस हालांकि ये नीचे से 142% अभी भी चढ़ा हुआ है, यानी कि जिसने बॉटम में लिया हुआ उसका पैसा आज भी 1.5 गुना हो गया है। लेकिन हम क्योंकि 35% इस तरीके की कंपनी गिरी हुई है, तो इसको लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका आईपीओ अभी अभी आया था दोस्तों रिसेंटली। ये 127 इसका प्राइस है ना, और 189 इसका हाई है।
वेरेज इसका बॉटम प्राइस 52 वीक लो जो है 125 है, तो ये अपने बॉटम प्राइस से सिर्फ 2 रुपए चढ़ी हुई है दोस्तों। सो पीक से 33% गिरी हुई है और बॉटम के आसपास ही खड़ी है, यानी कि आज ये कंपनी हमको बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 52 वीक लो पे मिल रही है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर है और टू व्हीलर्स में मार्केट लीडर है। आप ये देखिए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 4242 इसका प्राइस है, वेरेज 6246 इसका पीक प्राइस था, 3930 इसका बॉटम प्राइस है। ये अपने बॉटम प्राइस से सिर्फ 8% चढ़ी हुई है और पीक प्राइस से 32% गिरी हुई है। सो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये जो है मार्केट लीडर है दोस्तों। और इस तरीके की कंपनी अगर हमको 30% से ज्यादा के डिस्काउंट मिलती है तो हम इनको लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अगली कंपनी है आईओसीएल, है ना। मैं नॉर्मली आईओसीएल, बीपीसीएल इनको लेने के बारे में कभी भी लोगों को नहीं बताता हूँ या लेने के लिए कंसिडर करना चाहिए ये भी नहीं बोलता हूँ, बट आईओसीएल जो है ना, ये 136 के प्राइस पे 196 का पीक प्राइस है और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है और ये अपने प्राइस से 31% डाउन मिल रही है। सो इस तरीके के रेट में कंपनियां बहुत कम आती है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, आदमी से मौका चूक जाता है। क्योंकि ये अगर आपने 31% लो पे ले लिया तो मान के चलिए इसका जो इन्वेस्टेड पैसा है ना, ये आपको डिविडेंड के रूप में बैंक ब्याज दे देगा। जो शेयर अप डाउन होगा वो तो अलग चीज है, ठीक है। सो आप 31% डिस्काउंट में आईओसीएल को लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, है ना। गोदरेज का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की एक फ्रेगमेंट है, ये देखिए ये जो शेयर है दोस्तों 1069, है ना, और इसका पीक प्राइस 1542 है। गोदरेज के इतने सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आते हैं, गोदरेज के सोप्स आते हैं, गोदरेज का ऑयल आता है, गोदरेज की बहुत सारी चीजें आती हैं, गोदरेज के जूस आते हैं, ठीक है। तो इसका जो 52 वीक लो था 1060 और ये कितने पे खड़ा है, 1069 पे खड़ा है। पीक से कितने डिस्काउंट पे, 31% के डिस्काउंट, बॉटम से कितना चढ़ा है, 1% चढ़ा है। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए गुड कंपनी, high dividend paying company. We can go for this company if we wish to go for this company. We have to invest in small chunks only, will not go for bulk investment, because in case of bulk investment we cannot do averaging of these shares na. So now we'll go to next share, that is Schaeffler. Schaeffler is a bearing manufacturing company. Bearing means the brand name of Schaeffler is Fag bearings. Okay. Now we are getting this share at 3438, whereas 52 week low is 2744. So we can say that from the bottom company price is now gone 25% high, but from the peak it is still 31% down. So the peak price of this company is 4957. We are getting this company at 3438. So we can think of this company. This is second to SKF. So SKF का रेट ज्यादा रहता है, लोगों को बेरिंग उतने SKF के मतलब अफोर्डेबल कई लोगों के लिए नहीं रहते हैं, तो व्हाट दे डू इज दैट दे गो फॉर फैग बेरिंग, बिकॉज दे आर लगभग सर्विस प्रोवाइड करने में वो फैग और SKF लगभग एक बराबर रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जैसी कंपनी दोस्तों आपको 30% के डिस्काउंट में मिल रही है और करीब करीब इसका 4 से 5% डिविडेंड यील्ड होता है दोस्तों। 12,000 रुपए इसका पीक प्राइस था, 12,000 क्या 13,000 रुपए, वेरेज आज हमको 9,000 रुपए के आसपास मिल रही है। हाँ ये जरूर है कि अपने बॉटम प्राइस से 40% चढ़ी हुई है जो कि 6,400 रुपए का था, बट देन ऑल्सो ये अपने पीक से 30% के डिस्काउंट मिल रही है। सो हमको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी देखिए कोलगेट पॉमोलिव। कोलगेट पॉमोलिव मेरे को इसका कुछ भी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के सामने, ये भी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2728 में मिल रही है। इसका पीक प्राइस 3900 के आसपास था, 3890, तो पीक से 30% के डिस्काउंट में मिल रही है दोस्तों। इस तरीके की कंपनी 30% के डिस्काउंट में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलती है, हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, 381 इसका करंट प्राइस है, 544 इसका पीक प्राइस है और 362 इसका 52 वीक लो है। तो 52 वीक लो के आसपास ये खड़ी कंपनी दोस्तों, दिस इज 362 एंड दिस इज 381। So if you'll see the difference, that is only 19 rupees, है ना। So from the peak we are getting discount of 30%, whereas from bottom it is only 5% high from the bottom. So we can go for this company. You have to decide whether you will go or not. That is, it depends upon the demat account holder whether he want to invest in the company or not. Now next company is SBI Card. SBI Card is also a profit making company.
It is a debt-free company. Now we are getting it at a discount of 42% from the ever highest rate, that is 1165. We are getting this company at 677 rupees, whereas ever highest rate of this company is 1165. So we can go for this company. This is a good company. Dividend is also very good. So we are getting a discount of 42% from ever highest rate and 17% from 52-week high, and it is only 5% up from 52-week low. So market capitalization is also very good, 64,000 crore rupees. Now we'll go to next company, that is Tata Consumer Product. It is also 89,000 crore rupees company. टाटा की कॉफी ऑफी जो भी आती है ये सारी इसी में रहती है ना। अच्छी अच्छी कॉफी, अच्छी अच्छी चाय, टाटा टेटली और टाटा अग्नि, ये सब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। टाटा का पानी जो आता है, टाटा कॉपर वगैरह, सब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में आते हैं। सो ये बॉटम से सिर्फ 3% चढ़ी है और पीक से 29% गिरी हुई है। तो इसका पीक प्राइस था 1270 रुपए के आसपास, आज हमको 900 रुपए के आसपास मिल रही दोस्तों। और इसका 52 वीक लाइक 883 था, आज ये 907 पे है, मतलब ये 52 वीक लो के आसपास ही खड़ी है। हम इस शेयर को लेने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट कंपनी इज मदरसन सुमी। मदरसन सुमी दोस्तों 157 रुपीज पे खड़ी है। इसका पीक प्राइस 217 रुपए था, बॉटम प्राइस 95 रुपीज था, यानी कि ये अपने पीक से करीब करीब 28 से 30% की डिस्काउंट मिल रही है और बॉटम से 65% चढ़ी हुई है। बट देन ऑल्सो ये कंपनी बहुत बड़ी है और इस तरीके की बड़ी कंपनी 30% 28% का डिस्काउंट में मिलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो इनको लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मदरसन सुमी का लिस्टिंग से आज तक का अगर आप गेन देखेंगे ना, तो 2.5 से 3 लाख % तक का गेन इन्होंने दिया है। मतलब ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसके बाद अगली कंपनी दोस्तों एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ देखो हमको 1400 रुपए में मिल रही है। इसका पीक प्राइस 1936 था और 1308 रुपए इसका बॉटम प्राइस है। तो अपने बॉटम प्राइस के आसपास ही मिल रही है दोस्तों। ये कंपनी पीक से 28% के डिस्काउंट में है और बॉटम से सिर्फ 7% चढ़ी हुई है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास का है, 1,40,000 करोड़। सो ये इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। इसको लेने के बारे में हम बिल्कुल सोच सकते हैं और छोटे छोटे चंक में पैसा लगाना है, ताकि हम इतने नीचे जाके भी इन्वेस्ट करें, इसके बावजूद भी ये कंपनी अगर 10 से 15% गिरे तो हम पहली एवरेजिंग कर सकें। से आपने 3,000 रुपए लगाया और कंपनी गिर गई 10%, 2700 पे आ गई, तो आप अगला 2700 रुपए लगा दो, तो आप कितने डाउन पे रह गए? 5% में। थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाएगी कंपनी तो आपका पैसा रिज्यूम हो जाएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के मौके लाइफ में बहुत कम आते हैं, जब इस तरीके की कंपनी लार्ज और बड़े डिस्काउंट में आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।